अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। 8 बजे के बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपके साथ ये खबर शेयर करेंगे। लाहौर की कौमी असम्बली की 14 और पंजाब असम्बली की 30 नशिस्तों के मुकम्मल नताइज ताहाल जारी नहीं हो सके हैं। NA 121 से आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर, जबकि NA 123 से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मैदान मार लिया है। मज़ीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फातिमा शिराजी से। फातिमा, बताइएगा नताइज के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी फातिमा, आप सुन पा रही हैं? तो नताइज आने का सिलसिला जारी है। सिंध के अक्सर हलकों में पीपल्स पार्टी का पलड़ा अभी तक भारी दिखाई दे रहा है, जबकि मुल्क भर में अगर बात की जाए तो बेशतर हलकों पर आज़ाद उम्मीदवारों को फ़िलहाल बढ़तरी दिखाई दे रही है। नून लीग का दूसरा नंबर है, जबकि पीपल्स पार्टी की तीसरी पोजीशन अभी तक की जो है पोजीशन उसके मुताबिक दिखाई दे रही है। एक के बाद एक PP और यानी सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों के नताइज आने का सिलसिला जारी है और इस हवाले से हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह कर रहे हैं जैसे जैसे ये नताइज सामने आ रहे हैं। गैर हतमी, गैर सरकारी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 47 के मुताबिक जारी किए गए जो नताइज हैं वो तमाम तर आपके साथ किए जा रहे हैं। इलेक्शन 2024 जिसके गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। बेशतर हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा है। मुस्लिम लीग नून का दूसरा नंबर है, पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। सिंध के अक्सर हलकों में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। कहीं गहमा गहमी तो कहीं दुश्वारियां पेश आईं। पोलिंग में ताख़ीर की मुताद्दिद शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने बरवक्त कार्रवाइयाँ भी की। इलेक्शन कमीशन ने 55 शिकायत पर एक्शन लिया। कराची NA 236 और 246 के बाद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताख़ीर से शुरू होने पर वोटर्स बगैर वोट कास्ट किए वापस लौट गए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली की 858 में से 105 हलकों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ गए हैं। कौमी असम्बली में 19 नशिस्तों में पीपल्स पार्टी की 8, नून लीग की 5 और 6 आज़ाद उम्मीदवार फाते रहे। इलेक्शन कमीशन के डैशबोर्ड के नताइज के मुताबिक पंजाब असम्बली के लिए नून लीग के 15 और 5 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए हैं। सिंध असम्बली के लिए पीपल्स पार्टी के 15 उम्मीदवार फाते करार। सिंध असम्बली के लिए आज़ाद और GDA के एक उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 28 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। KP असम्बली की 26 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार फाते रहे। JUI और नून लीग एक नशिस्त पर कामयाब हुई। बलूचिस्तान असम्बली के लिए अब तक 12 नशिस्तों के हतमी और सरकारी नताइज आ गए हैं। बलूचिस्तान असम्बली से पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार ने 3-3, नून लीग और JUI 2-2 और BNP ANP एक नशिस्त ले सकी है। तो आम इंतखाबात 2024 में मुस्लिम लीग नून का शेर धाड़ गया। गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शहबाज शरीफ NA 123 लाहौर और PP 158 से फातेह करार पाए हैं। PP 159 लाहौर पर मरियम नवाज कामयाब हुई हैं। PK 79 से नून लीग के जलाल खान ने तैमूर सलीम झगड़ा से जीत छीन ली है। NA 59 से नून लीग के सरदार गुलाम अब्बास ने कामयाबी समेटी है। PK 78 से नून लीग के ताहिर खान कामयाब हुए हैं। PP 21 चकवाल से तनवीर असलम मलिक ने जीत का सहरा सजाया है, जबकि NA 58 से नून लीग के ताहिर इकबाल 1,15,974 वोट लेकर फातेह रहे हैं, जबकि NA 55 रावलपिंडी से नून लीग के अबरार अहमद ने आज़ाद उम्मीदवार राजा बशारत को पिछाड़ दिया। NA 57 से नून लीग के दानियाल चौधरी ने आज़ाद उम्मीदवार सिमाबिया ताहिर को शिकस्त दी है। NA 167 बहावलपुर पर उस्मान अवैसी ने आज़ाद उम्मीदवार को शिकस्त दी है। NA 59 चकवाल से नून लीग के सरदार गुलाम अब्बास ने आज़ाद उम्मीदवार रोमान अहमद को पीछे छोड़ा है। PP 153 लाहौर से नून लीग के ख्वाजा सलमान रफ़ीक कामयाब हुए हैं। और जनाब कुछ और ताज़ा तरीन नताइज के मुताबिक, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 247 कराची का नतीजा है, जिसके 267 में से 24 पोलिंग स्टेशन का अभी तक गैर हतमी नतीजा है, जिसके मुताबिक MQM पाकिस्तान यहाँ से लीड करती हुई दिखाई दे रही है। MQM पाकिस्तान ने
4,585 वोट हासिल किए हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है, जिसके मुताबिक MQM पाकिस्तान के मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार ने 2,557 वोट हासिल किए, जबकि तीसरे नंबर पर जमात इस्लामी ने सिर्फ 1551 वोट हासिल किए हैं। NA 247 कराची का ये हल्का है, जिसके 267 में से 24 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी नतीजा है। MQM पाकिस्तान यहां से लीड करते हुए दिखाई दे रही है। और जनाब NA 48 का भी नतीजा सामने आ चुका है। कराची का हल्का NA 48 361 में से NA 248 जहां कराची के 361 में से 22 पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। यानी 247 के बाद अब 248 का ये नतीजा है, जिसके मुताबिक यहाँ से भी MQM पाकिस्तान लीड कर रही है। 6038 वोट लेकर पहले नंबर पर MQM पाकिस्तान और आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबल 5063 वोट लेकर दूसरे, और जमात इस्लामी 2665 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। हल्का NA 248 कराची जहां के 361 में से 22 पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। अभी एक अच्छी बड़ी तादाद बाकी है पोलिंग स्टेशंस के नताइज आने की, लिहाजा फ़िलहाल इन नताइज को हतमी बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। 248 के बाद अगला हल्का NA 249 कराची का ये हल्का, जहां के 320 में से 26 पोलिंग स्टेशंस का अभी तक का गैर हतमी नतीजा सामने आया है। यहां से भी MQM पाकिस्तान 5753 वोट लेकर पहले नंबर पर दिखाई दे रही है, जबकि मद्दे मुकाबल जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं जो कि 2684 वोट लेकर दूसरी पोजीशन पर हैं। ये तीनों गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हल्का NA 247, 248 और 249 कराची के हल्के हैं, जहां के लिमिटेड पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक इन तमाम हल्कों से MQM पाकिस्तान लीड करते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद हल्का NA 250, ये सीक्वेंस पूरा आपको दिखा रहे हैं हम। 250 हल्का जो है कराची का, यहाँ के 307 में से 88 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी नतीजा मौसूल हुआ है। इस हल्के से भी फिलहाल की जो पोजीशन है उसके मुताबिक MQM पाकिस्तान लीड कर रही है, और यहाँ पर वोटर्स टर्नआउट काफ़ी बेहतर दिखाई दिया है। यहाँ पर अब तक 23,777 वोट लेकर MQM पाकिस्तान लीड करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने 13,240 वोट लिए हैं। और चूंकि 88 पोलिंग स्टेशंस हैं, पोलिंग स्टेशंस की तादाद ज़्यादा है, इसलिए वोट काउंट जो है दीगर मुकाबलों के मुकाबले में हवाले से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा देखा जा रहा है। कराची का सूबाई असम्बली का हल्का है PS 129, यहाँ के 147 में से 70 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी नतीजा सामने आया है, और यहाँ से जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने सबकत अब तक जो है हासिल की है। अब तक की पोजीशन के मुताबिक वो पहले नंबर पर हैं 10,506 वोट के साथ लीड कर रही है जमात इस्लामी यहाँ से, जबकि दूसरे नंबर पर सिर्फ 2,000 के करीब वोट के मार्जिन से MQM पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। तो PS 129 का नतीजा यहाँ से जमात इस्लामी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 147 में से 70 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। PS 130 इस हल्के की बात करें तो यहाँ पर 120 टोटल पोलिंग स्टेशंस में से 60 यानी कि 50% पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी नतीजा मौसूल हुआ है। यहाँ से भी MQM पाकिस्तान लीड कर रही है 14,396 वोट के साथ। दूसरी पोजीशन पर पहली पोजीशन पर MQM पाकिस्तान यहाँ से नज़र आ रही है, जबकि दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है 10,768 वोट लेकर दूसरी पोजीशन है जमात इस्लामी की। तो जनाब PS 130 कराची का हल्का, जहाँ के 120 में से 60 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी नतीजे के मुताबिक अब तक MQM पाकिस्तान यहाँ से लीड कर रही है। अच्छा जी, अगला हल्का है PS 122 का, कराची का एक और हल्का PS 122, जहां के 124 में से 12 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी नतीजा MQM पाकिस्तान यहां से भी लीड कर रही है 3,811 वोट लेकर पहले नंबर पर। अब तक 12 पोलिंग स्टेशंस का ये नतीजा सामने आया है। टोटल 124 पोलिंग स्टेशंस है। अब एक बड़ी तादाद बाकी है पोलिंग स्टेशंस के नताइज आने की, और वोट काउंट इसीलिए थोड़ा सा कम यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंककि सिर्फ 12 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा मौसूल हुआ है। इसके मुताबिक MQM पाकिस्तान यहाँ से लीड कर रही है। आज़ाद उम्मीदवार दूसरी पोजीशन पर हैं, 2,267 वोट इन्होंने हासिल किए हैं।
MQM पाकिस्तान के जो रिजल्ट हैं वो आ रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। PS 123 कराची के 124 में से 28 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नताइज मौसूल हो गए हैं और MQM पाकिस्तान ने 5813 वोट लेकर पहले नंबर पर है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आपको ये तमाम तफसीलात शेयर कर रहे हैं। जमात इस्लामी 3913 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। PS 123 कराची से 124 में से 28 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं। MQM पाकिस्तान 5813 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद है। शेयर करें। PS 125 कराची के 164 में से 25 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज अब तक मौसूल हो गए हैं। MQM पाकिस्तान 8195 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी 6619 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है और तमाम तर नताइज आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। PS 125 कराची के 164 में से 25 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अब तक मौसूल हो गए हैं। MQM पाकिस्तान 8195 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद है और PS 127 के नताइज भी हमें मौसूल हुए हैं। PS 127 कराची से 156 में से 36 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं और MQM पाकिस्तान 5756 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद है। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजों के आने का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी 2854 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। जैसे जैसे PS 128 के नताइज भी हमें मौसूल हुए हैं। PS 128 कराची के 136 में से 15 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। MQM पाकिस्तान 2962 वोट लेकर पहले नंबर पर है। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजों के मुताबिक जमात इस्लामी 2162 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है और ये तमाम तर नताइज आपके साथ शेयर करें। PS 128 का ये नतीजा है। कराची के 136 में से 15 पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज ही हमें मौसूल हुए हैं। MQM पाकिस्तान 2962 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद है। अपडेट करें आपको तमाम तर नताइज के हवाले से। जमात इस्लामी 2162 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। लाहौर की कौमी असम्बली की 14 और पंजाब असम्बली की 30 नशस्तों के मुकम्मल नताइज ताहाल जारी नहीं हो सके हैं। NA 121 से आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादर जबकि NA 123 से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मैदान मार लिया है। इस हवाले से मज़ीद जा रहे थे नुमाइंदा बोल न्यूज़ फातिमा शराजी से। जी फातिमा, क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, 2024 इंतखाबात के नताइज का सिलसिला गाहे बगाहे जारी है। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर की टोटल 44 सीट्स हैं, जिनमें से 14 सीट्स नेशनल असम्बली की हैं और 30 सीट्स जो हैं वो सूबाई असम्बली के। लेकिन अब तक जो रिज़ल्ट आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 12 सीट्स के आए हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं टाउन हॉल में, जहाँ इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और इस बड़ी स्क्रीन में एक तरफ कौमी असम्बली और दूसरी तरफ सूबाई असम्बली के जो रिज़ल्ट हैं वो बताए जा रहे हैं। जिन 12 सीट्स के जो रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं उसमें 117 से लेकर 130 तक जो कौमी असम्बली की हैं वो हैं। अगर 117 की बात की जाए तो उसमें हमज़ा शहबाज जो हैं वो आगे हैं और इन टोटल 12 सीटों में ओवरऑल अगर बात की जाए तो इसमें नून लीग जो है वो आगे है। 123 की बात की जाए तो इसमें शहबाज शरीफ है। 130 का हल्का जो कि 1985 से जो है नून लीग का ही हल्का था और नून लीग ही इसमें जीतती थी, लेकिन अब इस वक्त यास्मीन राशिद जो है वो इसमें आगे दिखाई दे रही हैं। और अगर बात की जाए हल्का NA 127 का तो NA 127 में अता तारर जो हैं वो पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे ज़हीर अब्बास खोखर हैं और तीसरे नंबर पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हैं। इसी तरह जो हतमी और ये जो गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं इसमें रुहेल असगर हैं जो हार गए हैं और वसीम जीत गए हैं। इसके अलावा PP 158 की बात की जाए तो उसमें भी शहबाज शरीफ आगे हैं। PP 172 में जो है मिसिज़ मेहर जीत गई हैं और ये बहुत ही बड़ा जो है वो सदमा है नून लीग के लिए, जिसमें राना मशहूद इस हलके में हार चुके हैं अब तक। इसके अलावा PP 159 में मरीम नवाज़ आगे हैं और PP 151 में सुहेल शौकत आगे है। जी
अच्छा फातिमा, ये जो अपसेट की बात की जा रही है, राना मशहूद के अलावा ये शेख रुहेल असगर वाला जो हलका है ये भी एक बड़ा अपसेट है। बड़ा जद्दोजहद के बाद NA 121 की सीट मिली थी शेख रुहेल असगर को। इस शिकस्त के बाद, इस नशिस्त से शिकस्त के बाद क्या उस हलके में क्या चमगोइयाँ हो रही हैं, क्या गुफ्तगू की जा रही है? क्योंकि एक्सपेक्ट शायद नहीं की जा रही थी ये वाली शिकस्त कम से कम, क्योंकि बड़ी जिद बहस करने के बाद ये वाली नशिस्त ली थी शेख रुहेल असगर ने। जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल ही ऑपोजिट थी। उन्हें बहुत यकीन था कि रुहेल साहब जीतेंगे, लेकिन वो हार गए हैं और उनके जो कारकुनान थे वो सब ढोल लेकर आए हुए थे गुज़िश्ता रात। लेकिन जैसे ही अब ये आहिस्ता आहिस्ता अनाउंसमेंट सामने आती जा रही हैं, वैसे ही उनके चेहरे मुरझा रहे हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं वो ज़ाहिर बात है मायूसी की तरफ जा रही हैं। ठीक है। अच्छा फातिमा, ये जो ताख़ीर हो रही है रिज़ल्ट के आने में, क्या जो सियासी हलके हैं, जो उम्मीदवार इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं, उनमें क्या गुफ्तगू हो रही है? आरोज़ को कोई अहकामात या फिर इस तरह की चीज़ें या फिर राब्ते किए जाना, इस तरह की कोई इतलात आपके पास अंदर की खबरें आई हैं कुछ ऐसी? देखिए, तारीख़ में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिज़ल्ट जो है वो इतनी तख़ीर का शिकार हो गया, वरना रात 12 बजे तक आलमोस्ट जो है रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि कोई भी आरोज़ जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा, तो तमाम पार्टीज़ में कहीं ना कहीं वो ये शक व शुबहात जारी हैं कि शायद कोई पहले से ही सेटलमेंट हुई हुई है। तो इस लिहाज से कई क्यास आराइयाँ जारी हैं, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई रिजल्ट जारी नहीं किया जाता तब तक कोई हतमी फैसला भी नहीं किया जा सकता। ठीक है। अच्छा फातिमा, ये NA 130 की ज़रा सिचुएशन एक दफ़ा फिर हमारे नाजरीन के लिए शेयर कीजिए। यहाँ से डॉक्टर यास्मीन राशिद मद्दे मुकाबिल हैं मियाँ नवाज शरीफ के। NA 15 मानसहरा की जो सीट है वहाँ पर भी पोजीशन खासी गैर मुस्तहकम दिखाई दे रही है मियाँ साहब की। अब ये जो सीट है, डिफरेंस अभी जो आपके पास फिगर्स हैं, कितना डिफरेंस है दोनों में? जी बिल्कुल, NA 130 का जो हलका है वो कलसूम नवाज़ का हलका था और उसके बाद नवाज़ शरीफ, और ये हलका 1985 से ही नून लीग के पास है। और यास्मीन राशिद ने पिछले इलेक्शन में भी जो है वो इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो हार गई थी। लेकिन इस दफ़ा जो नून लीग की उम्मीदें वाबस्ता थी, ठीक है, वो सारी उम्मीदें जो हैं वो बिल्कुल ही धरी की धरी रह गई हैं और यास्मीन राशिद इस वक्त जो है वो 15,000 वोटों से आगे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। फातिमा शिराजी लाहौर से हमारे साथ मौजूद थी। और कुछ के यकीनन जिसमें हलका 123 की बात की जाए, NA का हलका लाहौर का, जहां से शहबाज शरीफ ने कामयाबी हासिल की है गैर हतमी तौर पर, और फिर हलका NA 130 जो कि 85 से मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ रहा है। यास्मीन राशिद वर्सेस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त कम्पीट कर रहे हैं। इससे पहले 2018 में यास्मीन राशिद ने इसी हलके से इलेक्शन लड़ा था लेकिन हार गई थी, और अभी जो पोजीशन है उसमें 15,000 की लीड है आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद को। कौमी और सूबाई असम्बली के कई हलकों में तीर निशाने पर लगा है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 211 मीरपुर खास से पीपल्स पार्टी के पीर आफ्ताब शाह ने आज़ाद उम्मीदवार अली नवाज शाह को हराकर मज़ा चुका दिया है। 7 में सिंध असम्बली के नशिस्त PS 77 में मुराद अली शाह फाते रहे हैं। GDA के रोशन अली को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। PS 12 लाड़काना से सुहेल अनवर सियाल ने मौसम अली अब्बासी को हरा दिया है, जबकि PS 10 लाड़काना से फरियाल तालपुर फाते रही हैं। PS 60 पर जाम खान शोरो ने यास लतीफ़ पीछों को पछाड़ दिया है, और PS 61 हैदराबाद से शर्जील नामेमन कामयाबी समेट चुके हैं। और जितने भी नताइज हैं वो तमाम तरह आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। PB 10 डेरा बुगटी पर सरफराज बुगटी ने जमहूरी वतन पार्टी के गहराम बुगटी को हराया है, जबकि आदिल अल्ताफ़ PS 13 लड़काना से फाते रहे हैं। फिर PS 12 और 13 लड़काना में तीर निशान पर लगा है। PS 12 में सुहेल अनवर सियाल ने मौज़म अब्बासी को शिकस्त दी है। PS 13 में आदिल अल्ताफ़ उन्नड़ ने जीत का सहरा सजाया है। पीपल्स पार्टी के हालार वसान PS 27 खैरपुर इम्तियाज़ अहमद PS 7 शिकारपुर से फाते रहे हैं। PB 8 सिब्बी से सरफराज चाकर डोम की,
PB 9 कोहलू से मीर नसीबुल्लाह ने जीत अपने नाम की है। NA 202 खैरपुर से पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने मैदान मारा है। GDA के सैयद गौस अली शाह को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि NA 225 ठट्ठा का हल्का यहां सादिक अली मेमन ने कामयाबी समेटी है। टंडोल अयार की कौमी की एक और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है। NA 217 पर जुल्फ़िकार बचानी, PS 58 पर सैयद ज़िया अब्बास, PS 59 पर इमदाद पताफी फातेह करार पाए हैं। NA 230 मलीर पर कराची से पीपल्स पार्टी के सैयद रफ़ीउल्लाह कामयाब रहे हैं। NA 216 मटियारी से मखदूम जमीलुज़्ज़मा 1,24,536 वोट लेकर फातेह रहे हैं। बिलावल भुट्टो का आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इंतखाबी नताइज पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो से मुकालबा भी किया है कि अब तक के नताइज हौसला अफजा हैं, शाबाश, आपकी ज़बरदस्त मुहिम का नतीजा है, आइंदा वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आपके बाद मैं भी इस्लामाबाद आ रहा हूँ, वफाकी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म हूँ। नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ पुरुम्मीद हैं, कहते हैं कि सियासत इम्कानात का खेल है। हमारे यहाँ कोई इलेक्शन तनाज़ात के बगैर नहीं हुआ। PTI के वोटर बड़ी तादाद में निकले, हो सकता है कि हमारे वोटर ने आसान लिया हो। बैरिस्टर गौहर खान जो मर्जी कहें, नताइज के बाद दावे ज़्यादा मुनासिब होंगे। बिल्कुल मैं कोई इस किस्म की होप जो है उसको गिव अप नहीं कर रहा, डेफिनेटली नॉट। मैं अभी भी मुझे उम्मीद है कि पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, उसमें कोई चीज़ें इम्पॉसिबल होती नहीं है। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बड़ी बड़ी चीज़ें जो इम्पॉसिबल लगती हैं वो पॉसिबल हो जाती हैं, जो पॉसिबल लगती हैं वो इम्पॉसिबल हो जाती हैं। वेटिंग के कोई ऑफिशियल आ जाए तो फिर ही मैं जो है इसके ऊपर को कमेंट करूं। लेकिन मेरे पास जो रिजल्ट है वो इस वक्त 30,000 प्लस के करीब हमारा मार्जिन होगा लीड। उनका वोटर निकला है, ये इसमें कोई शक नहीं, और दोपहर के बाद निकला है 1-1:30 बजे के करीब जो है आखिरी जो 4-5 घंटे में उनका मैसिव लीपर वोटर बाहर निकला है, सुबह के पैर नहीं निकला। दिस इज माय लोकल ऑब्जर्वेशन, मैं बाकी जगह नहीं हो सकता ये अप्लाई करता हूँ, मैंने यहाँ देखा है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा है। लेकिन सुबह हमारा वोटर भी जो ना 8:30 पौने 9 बजे करीब जो है ना वो पोलिंग स्टेशनों में पहुंच चुका हुआ था। सो हमें एक एज जो है अर्ली एज मिल गया हुआ था। उनका वोटर जो है 1 बजे 1:30 बजे करीब निकला है, और निकला है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए गौहर साहब जो मर्जी कमेंट कर लें, लेट द रिजल्ट्स कंक्लूड, उसके बाद इस किस्म के दावे जो है ना वो ज्यादा मुनासिब होंगे। और रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं जनाब। हल्का NA 90 मियांवाली का नतीजा सामने आया है। 369 में से 328 पोलिंग स्टेशंस का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर उमैर न्याजी 1,62,000 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। इनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के हुमैर हयात रोखड़ी 45,000 वोटों के साथ दूसरी पोजीशन पर, एक बहुत बड़ी लीड के साथ आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से जो है आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी तक ये तमाम पोलिंग स्टेशन की नताइज नहीं है। 369 में से सिर्फ 328 पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी नतीजा है, जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर उमैर न्याजी 1,62,000 वोट लेकर पहली पोजीशन पर हैं। नून लीग के हुमैर हयात रोखड़ी 45,000 वोटों के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं। बदीन से नतीजा जनाब PS 71। बदीन पीपल्स पार्टी का तीर यहां निशाने पर लग चुका है। PP के ताज मोहम्मद मल्लाह 40,938 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक GDA के हसाम मिर्जा 30,726 वोट हासिल करके इस हल्के में दूसरी पोजीशन पर रहे हैं। PS 71 बदीन का यह हल्का जहां से पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है। पीपल्स पार्टी के ताज मोहम्मद मल्लाह 40,938 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GDA के हसाम मिर्ज़ा 30,726 वोट हासिल करके इस हल्के पर दूसरी पोजीशन पर रहे हैं। PS 71 बदीन का यह हल्का जहां पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक।
PS 71 बदीन से पीपल्स पार्टी का तीर निशाने पर लग गया है। जूझू नताइज मौसूल हो रहे हैं, आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। PP के ताज मोहम्मद मल्ला 40,948 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। GDA के हस्साम मिर्जा 30,726 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। आपके साथ ये नताइज का सिलसिला शेयर करने का जारी है। PS 71 बदीन से पीपल्स पार्टी का तीर निशाने पर लग गया है और PP के ताज मोहम्मद मल्ला 40,948 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। सियासत मेरा रास्ता नहीं था, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने हम पर जो मजालिम ढाए उसने मुझे उस रास्ते पर मजबूर किया। रेहाना इम्तियाज डार की मीडिया से गुफ्तगू। सियालकोट वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ का सियालकोट से खात्मा हुआ। कहा कि ये मकाफाते अमल है, आपने मेरे बेटे की जीत को हार में बदला था, आज एक माँ ने अपने बेटे की सीट वापस ले ली है। और मैं इंशाअल्लाह ताला 50,000 और मेरी जीत हो गई है तो इंशाअल्लाह ताला मैं शहर सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर बहनें और भाइयों का शुक्र अदा करती हूँ कि आपकी मदद से और अल्लाह की मदद से ख्वाजा आसिफ का खात्मा हुआ है। ये मुकाफाती अमल है ख्वाजा आसिफ, एक माँ का पैगाम है तेरे लिए। आपने उस्मान डार की सीट को मेरे बेटे की जीत को हार में बदला था। आज एक माँ ने अपने बेटे की गई हुई सीट को आपको हार देके वो सीट उसकी माँ ने आपसे छीनी। मुस्लिम लीग नून मुस्तहकम पोजीशन में है। मुस्लिम लीग नून वफाक और पंजाब में जीतेगी। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने यह दावा किया है। कहा कि इब्तिदाई नताइज पर नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि फौरी रिजल्ट दें। मुतालबा किया कि नताइज जल्दी जारी करेंगे। इंशाल्लाह मुस्तहकम पोजीशन में मुस्लिम लीग नून है। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी और फेडरल में भी जीतेगी। जो रिजल्ट्स हैं वो 18%, 14%, 25%, 22%, इसके बेसिस के ऊपर हतमी रिजल्ट्स का फैसला कर देना, तासुर दे देना, कोई हार गया कोई जीत गया। हम लोगों ने ये RO ऑफिस से भी टेकअप किया है। इलेक्शन में अवाम ने गुस्सा निकाला है, नून लीग का सफाया हो गया। नदीम अफजल चंद की बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू। शिकवा किया कि 100 से जायद हलकों से फॉर्म 45 नहीं मिले हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान भी गायब हैं। कहा कि मेरे ख्याल में 20 से 25 नशिस्तें पंजाब से पीपल्स पार्टी जीतेगी। नून लीग के साथ अवाम बिल्कुल नहीं थी। नून लीग खत्म हो चुकी, जल्द सरप्राइज मिलेगा। पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार मिलकर हुकूमत बनाएंगे। इंतजामिया जिनकी थी उनकी थी, आपको पता है, लेकिन पब्लिक ने तो गुस्सा निकाला है। नून लीग का तो सफाया हो गया है। 100 के करीब अभी फॉर्म 45 नहीं मिले। अच्छा। और प्रेसिडेंटिंग अफसर भी गायब हैं। मेरे ख्याल में तो जी 20-25। अच्छा 20-25। नून लीग के साथ पब्लिक तो थी नहीं, हमें तवक्को क्या थी, पब्लिक तो बिल्कुल नहीं थी नून लीग के साथ। अच्छा। हाँ, पब्लिक तो नहीं थी। अब वजह क्या इसकी, क्या तजिया क्या कहता है आपका? इतने पुराने सियासी कारकुन है, क्या हुआ नून लीग के साथ? नून लीग ने भाईजान जो 40 साल किया है वही होना था। अभी तो ये समझे कि पूरी रियासत उनका इलेक्शन लड़ रही है और नून लीग ने और क्या करना है। नून लीग तो खत्म हो गई समझे आप पंजाब के। इंडिपेंडेंट और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे। और साथ ही साथ आपको ताज़ा तरीन अनाउंसमेंट भी देते जा रहे हैं नताइज के हवाले से। PP 207 का नतीजा सामने आया है। PP 207 मियां चुन्नू का यह हल्का, जहां के 206 में से 199 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी नतीजा सामने आया, जिसके मुताबिक नून लीग के महर आमिर हराज 57,850 वोट लेकर पहली पोजीशन पर हैं। उनके मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार पीर अब्बास अली शाह जो हैं वो 56,063 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। बहुत ही कम मार्जिन के साथ, बहुत ही कम लीड के साथ जीत रहे हैं नून लीग के महर आमिर हयात। और अभी तकरीबन 7 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आना इस हल्के में बाकी है। PP 207 मियां चुन्नू का यह हल्का, जहां से अभी तक की पोजीशन के मुताबिक 199 पोलिंग स्टेशन का जो गैर हतमी नतीजा है, इसके मुताबिक नून लीग के महर आमिर हयात हराज 57,850 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार पीर अब्बास अली शाह 56,063 वोट के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं। अभी 7 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना इस हल्के में बाकी है। एक और नतीजा आपके साथ शेयर करें। PP 80 पेशावर पीपल्स पार्टी के अरबाब PK अरबाब जो है 23,311 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार हामिदुल हक
251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। जैसे जैसे नताइज मौसूल हो रहे हैं आपके साथ शेयर करें। पीके 80 पेशावर पीपल्स पार्टी के अरबाब 23,311 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार हामिदुल हक 10,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तमाम तर नताइज के हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है। पीके 80 पेशावर पीपल्स पार्टी के अरबाब 23,311 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार हामिदुल हक 10,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। पीके 80 का ये रिजल्ट है। पेशावर पीपल्स पार्टी के अरबाब 23,311 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। नून लीग के रहनुमाओं के बयानात थे कि अक्सरियत से जीतेंगे। नून लीग का अक्सरियत से जीतना तो मुश्किल नजर आ रहा है। सीनियर सियासतदान मिफ्ता इस्माइल की बोल से गुफ्तगू। कहा कि लोगों ने महंगाई के खिलाफ वोट दिया है, अब जो हुकूमत होगी वो मखलूत होगी। पीटीआई की हुकूमत आरटीएस बिठाकर और बैसाखियों पर बनी थी। नून लीग के लीडरान के जब बयानात हम सुनते थे तो वो तो ये कह रहे थे कि हम सिंपल मेजॉरिटी से जीतना चाहते हैं या इससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी से जीतेंगे, हम और लोगों को साथ ले लेंगे लेकिन हमें मेजॉरिटी चाहिए। तो वो तो ये मांग रहे थे। इस वक्त तो बड़ा मुश्किल हो गया है। नून लीग ने वो परफॉर्मेंस करके नहीं दी जो ये वादा कर रहे थे मिसाल के तौर पर स्टेट को कि हम परफॉर्मेंस देंगे, हमको ओपन फील्ड दें तो हम हर चीज़ परफॉर्मेंस देंगे। उनको सारी फील्ड दे दी गई लेकिन फिर भी नून लीग जो है कोई कैंपेन में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी। उसका रिजल्ट हमको समझ में आ गए। सच्ची बात यह है कि ये लोगों ने महंगाई के खिलाफ वोट दिया है। लोगों ने ये पिछले जो 6 महीने से या साल से हो रहा है उसके खिलाफ वोट दिया है। बहुत देर पा या बहुत मजबूत हुकूमत नहीं होगी क्योंकि अब जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट था जो 18 में हमको था कि 18 में भी जब खान साहब आए थे और थोड़ी बैसाखियों के साथ आए थे और थोड़ी आरटीएस बंद होने पे आए थे, तो आज भी यही हुआ है कि रिजल्ट बंद हो। सर देखिए, माशी मामला में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 तो IMF से आपको बात करनी है और IMF से अगला प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कोई प्रोग्राम होता है अस्यूमिंग के कोई एक प्राइम मिनिस्टर जीत जाता है। देखिए, एक चीज़ इसका भी डाउट है कि कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में प्रेसिडेंट की दावत से नहीं बनता है। पाकिस्तान का कानून ये है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होता है, उसको मेजॉरिटी दिखानी पड़ती है। जी आपका ये इलेक्शन होते रहेंगे जब तक कि किसी एक को मेजॉरिटी ना हो। अगर ऐसा होता है और 2, 3, 4, 8, 6, 8 वोट हो जाते हैं, 15 दिन निकल जाते हैं और किसी की मेजॉरिटी नहीं होती तो एक और सियासी बहरान हो सकता है। उसके बाद फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन चले अस्यूमिंग के ये नहीं होता और अस्यूमिंग के मुस्लिम लीग एक मखलूद हुकूमत बना लेती है शायद पीपल्स पार्टी के साथ या शायद दीगर पार्टियों के साथ, तो उसके बाद पहली जो कार्रवाई करनी पड़ेगी उस हुकूमत को वो ये करना पड़ेगा कि वो जल्दी से IMF से रिफॉर्म करे। और मैं समझता हूँ कि उस हुकूमत का अखलाकी फर्ज ये होगा कि एक रिफॉर्म करने के बाद 1-8 साल के अंदर या 2 साल के अंदर फिर वो वापस से इलेक्शन में चली जाए और अपना मैंडेट फिर से लोगों से ले। पीके 92 कोहाट का रिजल्ट सामने आया जिसके तमाम 154 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार शफी जान 42,254 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं। PTI पार्लियामेंटेरियंस के ज़ियाउल्लाह बंगश 13,609 वोट ले सके हैं। पीके 92 कोहाट का यह हल्का जहां के तमाम 154 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुका है, जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार यहां पर लीड कर रहे हैं। शफी जान 42,254 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल PTI पार्लियामेंटेरियंस के ज़ियाउल्लाह बंगश 13,609 वोट ले सके हैं। एक बड़ा डिफरेंस है आज़ाद उम्मीदवार शफी जान जिन्होंने एक बड़े मार्जिन के साथ यहां पर कामयाबी समेटी है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक 42,254 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। एक और नताइज हमें मौसूल हुआ है। NA-36 संघों का तमाम 386 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है। जैसे जैसे नताइज मौसूल हो रहे हैं आपके साथ शेयर करें। आज़ाद उम्मीदवार यूसुफ खान 73,076 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। और अपडेट करें JUI के मुफ्ती उबैदुल्ला 34,325 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है ये। NA-36 संघों का तमाम 386 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आज़ाद उम्मीदवार यूसुफ खान 73,076 वोट लेकर
कामयाब हो गए हैं। एक और नतीजा हमें मौसूल हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करें। पीपी 160 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक असद अली कामयाब हो गए हैं और रहनुमा मलिक असद अली ने कामयाबी समेट ली है। मलिक असद अली ने 26,781 वोट हासिल करे हैं। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आज़ाद उम्मीदवार आजम खान न्याज़ 21,249 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। और जनाब, कौमी असम्बली का एक और बड़ा हल्का जो है, बड़ा रिजल्ट सामने आया है। जहांगीर तरीन हल्का NA 149 मुल्तान से शिकस्त खा चुके हैं। जनाब, इंतज़ार किया जा रहा था जहांगीर तरीन जो कि लोधरा और मुल्तान दो जगहों से इलेक्शन लड़ रहे थे। लोधरा में और जो उनकी पोजीशन है वो भी खासी गैर मतवाज़न दिखाई दे रही है। मुल्तान का ये गैर हतमी नतीजा सामने आया जिसके मुताबिक उनके मद्दे मुकाबल PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आमिर डोगर ने उन्हें शिकस्त दी है। 1,43,613 वोट हासिल किए हैं आमिर डोगर ने, जबकि जहांगीर तरीन जिन्होंने सिर्फ 50,166 वोट हासिल किए हैं। मुल्तान का हल्का NA 149 जहांगीर तरीन जिन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार आमिर डोगर ने उन्हें एक बड़े मार्जिन से, तकरीबन 1 लाख के करीब वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी है। 1,43,613 वोट हासिल किए हैं आज़ाद उम्मीदवार आमिर डोगर ने और जहांगीर तरीन ने 50,166 वोट हासिल किए हैं। एक सीट जहांगीर तरीन के हाथ से फ़िलहाल बज़ाहिर लग रहा है कि गैर हतमी तौर पर जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक निकल चुकी है और अभी जो लोधरा की सीट है जहांगीर तरीन की उस पर इंतज़ार है कि उसका नतीजा जब आता है तो सिचुएशन पता चलेगी। लेकिन जो इतलात हैं उसके मुताबिक लोधरा में भी जहांगीर तरीन की कोई बहुत बेहतर पोजीशन दिखाई नहीं दे रही। इस हल्के में बड़ी शिकस्त का सामना है जहांगीर तरीन को और NA 139 मुल्तान से जहांगीर तरीन को शिकस्त का सामना है। बड़ा ही हल्का है और काफ़ी वाज़ेह फ़र्क भी है। आज़ाद उम्मीदवार आमिर डोगर को 1,43,613 वोट मिले हैं जिससे उन्होंने कामयाबी हासिल की है, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जहांगीर तरीन को 50,166 वोट हासिल किए हैं। और गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे हैं ये तमाम तर जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। NA 149 मुल्तान से जहांगीर तरीन को शिकस्त का सामना है और उनके मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार आमिर डोगर ने कामयाबी समेट ली है और भारी अक्सरियत से उन्होंने कामयाबी समेटी है। 1,43,613 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जहांगीर तरीन ने 50,166 वोट हासिल किए हैं। जुजू बोल न्यूज़ को नताइज मौसूल हो रहे हैं, आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। NA 149 मुल्तान का ये नतीजा था। एक और नतीजा मौसूल हुआ है PP 207 मियां चुन्नू के तमाम पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे जारी कर दिए हैं। नून लीग के आमिर हयात हिराज 58,733 वोट लेकर मैदान मार लिया है। अपडेट करें आपको तमाम तर नताइज के हवाले से। आज़ाद उम्मीदवार पीर अब्बास अली शाह ने 56,653 वोट लिए हैं और ये तमाम तर वोट लेने के बाद वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। PP 207 मियां चुन्नू के तमाम पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जारी कर दिए गए हैं। तो तमाम नताइज गैर सरकारी गैर हतमी से लेकर हतमी और फॉर्म 47 के नताइज आने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी नाजरीन के साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।